आईसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झलक हर खबर की। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, ऋतु गर्ग हाय 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 हाय, ऋतु गर्ग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, ऋतु गर्ग हाय 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 हाय, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे, आग लगेगी महलों में, आग लगेगी महलों में, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाम क्या है? मेरा नाम रिया शर्मा है। रिया शर्मा है रिया शर्मा। जी। इसलिए फिर आप लोग आज डीएम मैं संतुष्टि क्या सर? इसलिए फिर आज आप लोग डीएम फोर्टी के ऊपर आज हम अपने 3 साल से जो हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जहाँ पे हमने एडमिशन लिया है बीएमएस के लिए, संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 2018 बैच की विद्यार्थी हैं हम लोग। आज तक हम लोग का एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो हम मांगे क्या हैं? मांगे हैं कि हमारा किसी अच्छे कॉलेज में, रजिस्टर्ड कॉलेज में या तो ट्रांसफ़र हो या हमारा ये पैसा वापस करो। इसलिए जैसे मतलब फिर आप लोगों ने धरना दिया, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग पूरे 100 बैच है, हमारे 100 बैच में हमारे 100 बच्चे हैं, जो कि इस कॉलेज का मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं होने पर भी ये एडमिशन लेती हैं और बच्चों से सिर्फ पैसा वसूलती हैं। डायरेक्टर से फिर आप लोगों ने फिर अभी इसका शिकायत किया था? डायरेक्टर से हम लोग पिछले 2020 से लॉकडाउन से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमारी डायरेक्टर ऋतु गर्ग हैं, डॉक्टर ऋतु गर्ग। तनुज मिश्रा नाम है हमारा। हम 2018 बैच के छात्र हैं संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के। सर हम लोग काउंसलिंग के थ्रू आए थे संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे हमने पूरे फर्स्ट ईयर की फ़ीस दी, पूरे सेकेंड ईयर की फ़ीस दी, लेकिन मेरे फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम नहीं कराए गए। मुझसे ये कहा गया कि अगर आप सेकेंड ईयर की फ़ीस जमा करते हैं तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तब हम लोग किसी भी दबाव में आके सेकेंड ईयर की फ़ीस जमा किए। उसके बाद 40,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए गए। वहाँ भी उनका वहाँ भी उनका अगर मन नहीं भरा तो उसके बाद हम लोगों से 40,000 रजिस्ट्रेशन के नाम पे फर्जी लिए गए कि आपका कोविड के दौरान जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया, फिर से हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके नाम पे 40,000 ली। उसके बाद जो हम लोग काशी विद्यापीठ गए तो वहाँ से पता चला रजिस्ट्रार के द्वारा कि इस कॉलेज की मान्यता ही नहीं है। हम लोग फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, न सेकेंड ईयर का। फीस दोनों साल की ले ली गई। इनके द्वारा पूरी तरह से पैसों को वसूली की गई। और जब हम लोग धरने पे बैठे आज के 6 महीने पहले, तो यहाँ से एसपी सिटी गए और हम लोगों को धरना शांत कराए। बोले 10 दिन में तुमको न्याय मिलेगा। हम जी विकास चंद्र त्रिपाठी जी यहाँ पे जो डीएम साहब हैं उनके पास भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और हम लोग जब अब की बार कॉलेज धरने पे बैठे, आज 10वां दिन है, हम लोगों का 11वां दिन है। परसों को हमारे एसपी सिटी गए और उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटते हैं तो एनएसए लगा दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा। तो हम लोग यही बोले कि आज 10 दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ऋतु गर्ग खिलाफ FIR दर्ज हो या मुकदमा दर्ज हो, तब तो नहीं हो रहा। क्या उनके लिए ये प्रावधान नहीं है? तो उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है, हम लोगों के पास वीडियो है, साफ साफ कहा गया है कि मैं ऋतु गर्ग के खिलाफ मुकदमा नहीं पंजीकृत कर सकता हूं। आप किसी सक्षम अधिकारी के पास जाइए, हमारे ऊपर से दबाव है, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। जी ये मामला न्यायालय में भी गया था? जी न्यायालय में भी गया था। वहाँ क्या हुआ? जी इनके द्वारा बताया गया कि मामला कोर्ट में है, इसलिए हम लोग एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन मामला जो भी कोर्ट में था वो खारिज हो चुका है। ये कोर्ट से पूरी तरह से केस हार चुकी हैं। ठीक है, हम लोग पूरी भी ऋण संख्या दे सकते हैं। सारे कुछ एविडेंस होने के बावजूद, सारे कुछ प्रूफ होने के बाद, ये बनारस जहाँ पे संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हम अपने मीडिया बंधुओं के साथ ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को न्याय मिले, हम लोगों की मांगें पूरी की जाए, हम लोगों को एक दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण मिले, मतलब समायोजित किया जाए, दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिले जो मान्यता प्राप्त हो। और हम लोगों की जो भी फीसें गलत तरीके से, अवैध तरीके से वसूली गई हैं, उसको ये वापस करवाएं। बस यही मांगे हैं हमारी।
साथ आ जाओ बहन। बहुत लोगों की लकड़ी है ना, एक अखबार नहीं है, यहाँ बहुत लोग मांग रहे हैं। बेटा एक बार फिर से छाते के साथ जंप मारो, एक बार देखें। मारो मारो, ऐसे ऐसे इसलो मारो तो। अरे नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। क्या नाम है आपका? मनीषा पांडे, किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 12 PCM स्ट्रीम में। कितना परसेंट आया है आज? 85.2%। अच्छा, जो अंक मिले हैं आपको उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। जी, अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देंगी? मेरी सफलता का श्रेय समय टीचर्स हैं उनको, क्योंकि जी। कोविड के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस चली, जी तो ऐसे में पढ़ाना बहुत कठिन काम होता है, जो उन लोगों ने किया। जी। और क्या बनना चाहती हैं आगे? मुझे आगे प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनकर देश की सेवा करना है। कौन आपकी प्रेरणा है? मेरी प्रेरणा मेरी एक मैम है मैथ्स वाली। चलिए, बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम, आज आपके विद्यालय का हाई स्कूल इंटर का परिणाम आया है, कैसे शुभकामनाएं देंगी छात्राओं को? छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस आशीर्वाद के साथ कि ये इनकी कड़ी परीक्षा, जो इन्होंने जो छात्राएं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुई और जो प्री बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुई, इसका मतलब ये है कि जो जिन्होंने अपनी ध्यान से पढ़ाई की और समय समय पर विद्यालय में जो भी इम्तहान होते रहे उसको दिया है, ये उसी का परिणाम है। तो इससे ये बच्चों को सीख लेनी चाहिए, छात्राओं को सीख लेनी चाहिए कि अवश्य वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो और गृह परीक्षा में। आगे आने वाला समय बहुत चुनौती भरा है, तो उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने को तैयार करना है, तो ये उनका समुचित आकलन है। मैम, एक नए पैटर्न के आधार पर परिणाम घोषित हुआ है, आपको क्या लगता है आपके विद्यालय का कितना प्रतिशत परिणाम रहा होगा सफलता की बात? मेरे विद्यालय का अगर नया पैटर्न है तब भी, और जब पहले का पैटर्न था तब भी, हमेशा हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% हाई स्कूल का भी होता है और इंटर का भी होता है। और प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय की छात्रा जरूर वरिष्ठता सूची में कोई ना कोई स्थान बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।